यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह के बज रहे हैं 9। बाबू भी सो रहा है और बाबू की डैडी भी सो रहे हैं। मैं आकर बाहर बैठ गई हूँ क्योंकि अंदर एसी चल रहा था और मुझे एसी के हवा से बहुत ज़्यादा चोट टाइप की लग रही थी। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, जुकाम हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा और फ़ीवर भी है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दोनों लोग सो रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को हस्बैंड को ऑफिस लेट से जाना होता है, तो इस वजह से वो लेट तक सोते हैं। आज यहाँ बाबू बड़े आराम से सो रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेट के बल होकर सोता है। तो इसी के बगल मैंने भी लगा लिया अपना पिलो क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अंदर ही ओढ़ के बैठते हैं। बाबू का कुछ सामान ख़त्म हुआ था, वो भी मैं जाके ले आई। तो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ फ़ॉर्मूला मिल्क क्योंकि बाबू 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है, तो इसको अब स्टेज 2 का फ़ॉर्मूला मिल्क लगता है। ये मैं 2 लेकर आई थी, एक मैंने डब्बे में भर के रख दिया, एक अभी ऐसे ही है। दूसरा मैं इसके लिए लेकर आई हूँ कैल्शियम की टैबलेट्स। बच्चे के बोन्स और दाँत वग़ैरह निकलते हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसमें लिखा भी है। इसको दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। बाबू अपने सामान से खेल रहा था, इसको लग रहा था कि हाँ ये मेरा ही सामान है, तो इससे खेल रहा था। तीसरा मैं लेकर आई थी सेरेलैक। मेरे पास होममेड सेरेलैक है, बट इस समय मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे फ़ीवर आ रहा है। तो मुझे लगा अगर मान लीजिए मैं ना बना पाई और अचानक से ख़त्म हो गया तो मैं क्या खिलाऊँगी, इस वजह से मैं ले आई। तीसरा मैंने ले लिया है बॉटल के लिए एक पैकेट टाइप का कि बॉटल आप इसके अंदर रख के फ़ीड कराओ, नहीं तो बच्चों को नज़र लग जाती है। मुझे काफ़ी लोगों ने टोका, इसके बाद मैंने इसको ले लिया। इसमें चेन लगी हुई है, आप अंदर रख के बॉटल बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपने सामान में इतना व्यस्त हो गए थे कि क्या ही बताऊँ। इसको बहुत मज़ा आता है, सारा सामान उतार के नीचे रख दो तो ये खेलता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसके बाद बाबू का मसाज ऑयल ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैं ले आई। मैं इससे बड़ा पैक मांग रही थी बट उनके पास था नहीं, इवन वो मुझे इससे भी छोटा दे रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, कम से कम कुछ तो बड़ा दीजिए और कुछ दिन चले। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। जैसे जैसे शाम हो रहा था और मेरे बाबू पूरा मस्ती के मूड में आ रहा था, खेलने का मन था उसका। इसके चक्कर में मेरे किचन के बाहर कांच लगा हुआ है, उस पर वो 2 बार गिर गया और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। क्योंकि आप देख सकते हो मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना ठंड से कि मैंने ना एसी वगैरह सब बंद कर दिया था, बट मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी कि मैं उठ के दौड़ के उसको उठा लूँ या दौड़ के बचा लूँ गिरने से। तो वो 2 बार गिरा और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई उसके सर पे और स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने सोने से पहले रुई तेल में भिगो के और हल्का सा गुनगुना करके उसको उसके सर पे लगा दिया था, तो उससे तो उसको आराम मिल गया। बट मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आ गया था। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा टाइम बाद जब वो आए तो वो दवा वगैरह लेकर आए हैं। फिर मैंने दवा खाया तो मुझे आधे घंटे 45 मिनट बाद रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ। यहाँ मैं उसको देख ही रही थी बार बार कि किधर इधर उधर ना जाए वो, क्योंकि बच्चे इधर उधर हो जाते हैं ना और अपनी तबीयत ख़राब हो तो फिर दौड़ दौड़ के हम उनको संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। मेरे ना क्या होता है, फ़ीवर आता है तो मेरे कान में और दांत में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों, हमेशा शुरू से ही ऐसा है मेरे साथ कि जब भी मुझे फ़ीवर आता है तो मेरे साथ दांत में और कान में दर्द होता है। मेरे आँख से आंसू लगातार निकलते जाते, इतना तेज़ मुझे सर दर्द और फ़ीवर था। यहाँ बाबू मेरे पास आने के लिए ज़िद करने लगा थोड़ा टाइम बाद। तो पीछे आप नमकीन का डब्बा देख लो, खुला हुआ पड़ा हुआ है क्योंकि इसको इसने गिरा दिया था, खोल दिया था। तो जो अंदर था उसको मैंने ऐसे ही करके रख दिया, बाकी जो नीचे था उसको उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। यहाँ ये मेरे ही पास चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहा है। माँ ना, एक लड़की जब माँ बनती है तो उसके अंदर इतनी सारी सहनशीलता आ जाती है ना कि आप समझ नहीं सकते हो कि मेरी हालत कैसी है वीडियो में देख के। बट मैं एक्चुअल में बताऊँ, मेरी हालत इस समय बहुत ख़राब थी और बच्चा ऊपर चढ़ के खेल रहा था ना, तो मुझे पेन बहुत हो रहा था, फुल बॉडी पेन था। बट मैं क्या ही कर सकती थी क्योंकि बच्चा है, वो तो नहीं समझ सकता है। बट मेरा बच्चा इतना समझदार है कि मैंने उसको बोला बेटा मम्मा के सर में दर्द हो रहा है, तो वो बैठ के मेरा सर दबा रहा था। एकदम यकीन नहीं होता, इतना छोटा बच्चा इतना समझदार है, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंदर से डर भी लग रहा था क्योंकि बच्चा मेरा मेरे पास-पास ही खेल रहा था जब तक इसके डैडी नहीं थे। तो मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं इसको मुझसे इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ ये क्या करते हैं कि ड्रेसिंग टेबल पकड़ के खड़े हो जाएँगे, उसमें सारी बिंदियाँ मेरी निकाल के फेंक देंगे। इस समय क्या हो रहा है, आरओ बार-बार बिगड़ रहा है, मेरा दिल्ली का पानी बहुत गंदा हो रखा है, तो हम बिसलेरी का पानी मंगा रहे हैं बाहर से क्योंकि बार-बार आरओ इतना जल्दी कोई ना इलेक्ट्रीशियन आकर बना के नहीं जा रहा है कि अच्छा आए और बना के चला जाए।
तो इस वजह से ना हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ही पानी अभी ले रहे हैं बिसलेरी का। यहाँ मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया था, रात में बज गए थे 11 को, तो इन्होंने बोला अब इतना जल्दी क्या ही खाना बनाओगी, चलो ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से। तो हम मेरा मन भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था, मैंने बोला चलो ऑर्डर नहीं करते हैं, लेकर आते हैं हम खुद ही वहाँ पे से। तो पीछे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने खाना पैक कराया और हम घर पे आकर खाना खाए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा?